Good morning, students. In the last lecture, we discussed the meaning of indifference curve. We also discussed the properties of indifference curve. In this lecture, we will discuss the significance of indifference curve. इसके पहले के लेक्चर में हमने इंडिफरेंस कर्व टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने इंडिफरेंस कर्व की मीनिंग देखा, साथ में ही हमने इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में हम उसके आगे का टॉपिक देखेंगे एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो सबसे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा इंडिफरेंस कर्व, उसका शॉर्ट में हम एक रिकैप देख लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व की मीनिंग क्या देखा हमने? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल the various combinations where the consumer gets same level of satisfaction। मतलब इंडिफरेंस कर्व, ये कर्व क्या इंडिकेट करता है? दिस कर्व इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस, अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस वेयर कंज्यूमर्स गेट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब इस कर्व पर वो कंज्यूमर कहीं पर भी है तो उसको सेम लेवल का जो सेटिस्फैक्शन है उसको मिलता है। साथ में हमने देखा एक एग्जाम्पल हमने देखा, उसके बाद में हमने प्रॉपर्टीज़ देखा था कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन इंडिफरेंस कर्व टू द राइट इंडिकेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, देन इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, देन इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, then two indifference curve never intersect or touches the x or y axis, and last the indifference curve may be or may not be parallel to each other। दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को पैरेलल रह भी सकते हैं, पैरेलल नहीं भी रह सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में हम उसके आगे का टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो अभी तक हमने जो देखा कि भाई इंडिफरेंस कर्व क्या है, कि एक कॉम्बिनेशन है अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस जहाँ पर कंज्यूमर को इस कर्व पर कहीं पर भी है तो उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। ऐसा इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट समझने से हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या उसका महत्व है? तो इंडिफरेंस कर्व का जो ये कंसेप्ट है, आईसी कहते हैं शॉर्ट में, इज़ एप्लीकेबल इन द फील्ड ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन के स्टडी में जो इंडिफरेंस कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका रोल है। इसका कारण ऐसा है कि दो कमोडिटी में उसको क्या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, किस लेवल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ये कंसेप्ट हमें इंडिफरेंस कर्व से ही पता लगता है। तो ओवरऑल कंजम्पशन की जो फील्ड है इसमें इंडिफरेंस कर्व एक इम्पॉर्टेंट एक स्टडी है। देन मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस एक टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, तो उसको मेज़र किस प्रकार से किया जाता है इसमें भी हेल्प करता है इंडिफरेंस कर्व। अब कंज्यूमर सरप्लस क्या है? कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस दैट कंज्यूमर पे, मतलब कंज्यूमर किसी वस्तु के लिए एक्चुअली कितना पे कर रहा है और वो कितना देने को तैयार है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई वस्तु है, वो वस्तु के लिए 15 रुपये देने के लिए तैयार है, मैक्सिमम उसने दिमाग में रखा हुआ है कि वो कमोडिटी में मुझे 15 रुपये में दे सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली अगर उसने 10 रुपये ही पे किया है तो 5 रुपये क्या रहेगा उसका कंज्यूमर सरप्लस। तो वो जो डिफरेंस होता है कि वो कितना दे सकता है मैक्सिमम और कितना वो एक्चुअली दे रहा है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज कंज्यूमर सरप्लस। तो ये कंज्यूमर सरप्लस का जो एंटायर स्टडी है ये भी उसके लिए इंडिफरेंस कर्व काफ़ी हेल्पफुल उसका रोल है। देन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जैसे हम इंडिफरेंस कर्व में क्या करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व एक में हम दो कम्युनिटी को एज्यूम करते हैं और वो कम्युनिटी को कंज्यूम करने के बाद उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ये हम देखते हैं। तो वैसे यही जो कंसेप्ट है ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में भी काम में आता है कि दो अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो उसका क्या कितना हमने वो कितने प्रोपोर्शन में दोनों को, लेबर को या ऐसे दो फैक्टर को हम कंबाइन अलग अलग अल्टरनेटिव में कर सकते हैं। तो वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। देन मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में, तो उसको स्टडी करना, उसको मेज़र करने के लिए भी जो इंडिफरेंस कर्व है ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम टैक्स का वेलफेयर की बात करते हैं तो टैक्स में दो ये रहता है कि वो कितना उसको सैक्रिफाई कर रहा है, क्योंकि जब भी टैक्स देते हैं तो एक सैक्रिफाई उसका रहता है, और दूसरा है कि उसको बेनिफिट कितना मिल रहा है। तो ये दोनों का जो बैलेंस है ये स्टडी, ये कितना सैक्रिफाई कर रहा है और कितना उसको बेनिफिट मिल रहा है, ये जो है ये भी आ जाता है इंडिफरेंस कर्व में। देन इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे क्या असर होता है, वो अगर कोई कमोडिटी की प्राइस अगर चेंज हो जाती है तो उस चेंज की वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये जो स्टडी है इसका जो असर होता है, ये असर स्टडी करने के लिए भी इंडिफरेंस जो कर्व है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।
द कंसेप्ट ऑफ आईसी इज़ यूजफुल इन फ्रेमिंग टैक्सेशन पॉलिसी। जब भी टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, तो वो फ्रेम करते समय भी इंडिफरेंस कर्व काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि उसमें सेक्रिफाइलेबल और उसको कितना बेनिफिट मिल रहा है, ये दोनों का अगर बैलेंस या दोनों का अगर कंपैरिजन करना है, तो ये कंपैरिजन में इंडिफरेंस कर्व काफ़ी हेल्पफुल एक स्टडी है। देन एक्सचेंज बिटवीन टू इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल्स के बीच में अगर एक्सचेंज करना है कम्युनिटी में, तो वो किस प्रकार से एक्सचेंज किया जाए, ये कंसेप्ट भी हमें इंडिफरेंस कर्व से हमें मदद मिलती है। एप्लीकेशन ऑफ आईसी इन रैशनिंग, जब भी रैशनिंग की बात आती है, तो रैशनिंग में जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है फूड का वगैरह, तो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन रैशनिंग में की जाए, इसके लिए भी इंडिफरेंस कर्व काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जैसे आइडियली अगर 4 लोगों की फैमिली है, तो हमने कितना गेहूँ मैक्सिमम 4 फैमिलीज़ के लिए, 4 मेंबर के लिए होना चाहिए, तो ये जो कंसेप्ट है इसके लिए भी इंडिफरेंस कर्व काफ़ी हेल्पफुल रहता है। सप्लाई ऑफ लेबर, जो लेबर का जो सप्लाई है, वो सप्लाई किस प्रकार से किया जाए, किस क्वांटिटी में होना चाहिए, कम ज़्यादा, तो ये सप्लाई में भी हेल्पफुल रहता है इंडिफरेंस कर्व। तो इस प्रकार से जो इंडिफरेंस कर्व की जो स्टडी है, ये स्टडी कंजम्पशन के फील्ड में, कंज्यूमर सरप्लस के फील्ड में, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, इकोनॉमिक वेलफेयर, देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को स्टडी करने के लिए, टैक्सेशन पॉलिसी फ्रेमिंग करते समय, और टू इंडिविजुअल्स को एक्सचेंज करते समय, या और राशनिंग के फील्ड में और सप्लाई के लेबर सप्लाई के फील्ड में, इन्हीं सभी एरिया में इंडिफरेंस कर्व का जो स्टडी है काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अब ये जो हम स्टडी कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व, इसमें हमने एक शुरुआत में देखा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। जब हमने एग्जांपल देखा था तब हमने देखा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो ये भी शॉर्ट में हम स्टडी कर लेते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, तो हमने क्या देखा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि यहाँ पर 2 कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी का कंजम्पशन धीरे धीरे कम हो रहा है और एक कम्युनिटी का कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो जिस रेट से हम एक कम्युनिटी का कंजम्पशन कम कर रहे हैं, और उसके बदले में किस रेट से हम दूसरे कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर पहले 25 से 20 हो गया बिस्किट, मतलब कितने से कम हुआ, 5 बिस्किट कम हुआ, लेकिन इधर चॉकलेट 1 से बढ़कर 2 हो गया, तो यहाँ पर 5 बिस्किट कम हो गए और चॉकलेट कितने से बढ़ गया, 1। तो MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ये कितना है, 5:1, मतलब ये 5 बिस्किट के बदले में 1 चॉकलेट बढ़ गया, तो सब्सटीट्यूट कर लिए हमने, तो रेट क्या हो गया 5:1, तो इसी को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। फिर 20 से 14 हुआ तो कितने से कम हुआ, 4 से, और जब 2 से 3 हुआ कितने से बढ़ गया, 1 से, तो यहाँ पर MRS क्या हो गया 4:1। वैसे 16 से 13 3 हो गया, और इसके बदले क्या हो गया 1, मतलब 3:1। वैसे 13 to 11 2 से कम हुआ, और इंक्रीज कितने से हुआ 1 से, 2:1। तो इसको किस रेट से एक कम्युनिटी का कंजम्पशन कम कर रहे हैं और उसके बदले में दूसरे का हम इंक्रीज कर रहे हैं कंजम्पशन, उसका जो रेट है दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो ये भी हमने आज के लेक्चर में हमने देख लिया। तो ये एंटायर जो कंसेप्ट है इंडिफरेंस कर्व का, ये अभी हम आज के लेक्चर में हमने कर दिया है। तो सबसे पहले एक बार शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। इंडिफरेंस कर्व एक कर्व है जिस कर्व में अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस हम प्लॉट करते हैं, और ऐसे कॉम्बिनेशन प्लॉट करते हैं कि जहां पर कंज्यूमर को क्या मिल रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ये ऑर्डिनल अप्रोच पर बेस्ड है, और ये किसने डेवलप किया था, F.Y. एजवर्थ नाम के इकोनॉमिस्ट ने इसको डेवलप किया था। बाद में हमने कॉम्बिनेशंस प्लॉट किए थे। जैसे पहला कॉम्बिनेशन है, पहला कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा था, 25 बिस्किट और 1 चॉकलेट दोनों कंज्यूम करने के बाद उसको जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उतना ही सेटिस्फैक्शन उसको 20 बिस्किट और 2 चॉकलेट के समय मिलेगा, और उतना ही उसको थर्ड कॉम्बिनेशन पे अगर है, मतलब ये वो अगर 16 बिस्किट और 3 चॉकलेट खा रहा है, तो उसको उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा जितना उसको पहले कॉम्बिनेशन में मिल रहा था। मतलब क्या, ये 6 कॉम्बिनेशन में से किसी एक का वो कॉम्बिनेशन पे अगर है तो उसको सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मतलब वो 5 में, 4 में, 3 में, किसी भी एक पॉइंट पे अगर वो है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस पॉइंट पर है, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और इसीलिए इस कर्व का नाम क्या पड़ा, इंडिफरेंस कर्व। बाद में हमने इसके एजम्पशन देखे थे कि रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, ऑर्डिनल पर बेस्ड है, 2 कम्युनिटी को यहाँ पर एज्यूम करना है, ठीक है, 2 कम्युनिटी को यहाँ पर एज्यूम करना है, कम्युनिटी को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, ये भी हमने एज्यूम किया, और कंजम्पशन जो है केवल क्या करना है, कॉम्बिनेशन में ही करना है, ये भी हमने एज्यूम किया था। बाद में हमने प्रॉपर्टीज पहले ही देख लिया है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों होता है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि एक का कंजम्पशन कम हो रहा है, दूसरे का बढ़ रहा है, इसलिए
ये नेगेटिव स्लोप ही होता है, उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। देन इंडिफरेंस कर्व जितने राइट में रहेगा, वो राइट में होने की वजह से, वो राइट पर अगर कोई कंज्यूमर है तो लेफ्ट के कंपैरिजन में उसको सेटिस्फैक्शन क्या मिलता है, ज़्यादा। जैसे यहाँ पर IC3 होता फॉर एग्जांपल, तो IC3 पर अगर कोई कंज्यूमर है तो उसको IC2 से भी सेटिस्फैक्शन क्या मिलता, ज़्यादा। तो जो हायर साइड में रहेगा, राइट साइड में रहे जितना रहेगा, उसको लेफ्ट की कंपैरिजन में सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा। जो इंडिफरेंस कर्व है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करते, क्योंकि इंटरसेक्ट हो गया मतलब एक पॉइंट कॉमन जो आता है, जो IC1 पर भी और IC2 पर भी है, तो एक पॉइंट दो इंडिफरेंस कर्व पे नहीं हो सकता, क्योंकि कोई IC2 पर है तो IC1 से उसको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन इंटरसेक्ट हो गया मतलब सेम हो गया पॉइंट, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। देन इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब उसका जो बेंड का जो पोर्शन है वो टुवर्ड्स ओरिजिन, ये जो है दैट इज ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड दिस इज ओरिजिन। तो कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन, मतलब ये ऐसा नहीं रहेगा, ये हमेशा इस शेप का ही रहेगा। देन टू इंडिफरेंस का डू नॉट टचेस और इंटरसेक्ट द एक्स और वाई एक्सिस, क्योंकि अगर टच हो गया, अगर यहाँ पे टच हो गया, इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे जो हमने कमोडिटी लिया था उसका कंजम्पशन जीरो हो जाएगा, और जीरो हो गया मतलब कंजम्पशन ही है, तो बिना कंजम्पशन के सेटिस्फैक्शन मिल नहीं सकता। वैसे यहाँ पे टच हो गया मतलब चॉकलेट जो हमने लिए थे उसका कंजम्पशन जीरो हो गया, तो बिना चॉकलेट को कंज्यूम किए भी सेटिस्फैक्शन हो सकता है क्या, नहीं। दैट्स वाई वो ना तो वाई एक्सिस पे टच हो सकता है ना तो एक्स एक्सिस पे। और पैरेलल, दो इंडिफरेंस का और एक दूसरे को पैरेलल रह भी सकते हैं, पैरेलल नहीं भी रह सकते। पैरेलल कब रहेगा, जब MRS अगर सेम है, दोनों इंडिफरेंस कर्व का अगर MRS सेम है तो ही वो एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। पैरेलल मतलब जो रेलवे की जो पटरी रहती है दैट इज पैरेलल, एक दूसरे का पटरी के बीच का अंतर जो एकदम सेम होता है, अगर ऐसा है तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल। तो दो इंडिफरेंस कर्व अगर हम बना रहे हैं IC1 IC2 तो वो पैरेलल रह भी सकता है, पैरेलल नहीं भी रह सकता। पैरेलल कब रहेगा, जब दोनों का MRS सेम है तो वो पैरेलल रहेंगे एक दूसरे को। जैसे यहाँ पर एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, मतलब MRS क्या होगा, दोनों IC का अलग अलग होगा। और द लास्ट हमने आज के लेक्चर में क्या देखा, IC जो इंडिफरेंस कर्व है उसका हमने सिग्निफिकेंस देखा कि कंजम्पशन के फील्ड में महत्व है, कंज्यूमर सरप्लस के इसमें महत्व है, इक्विलिब्रियम, इकोनॉमिक वेलफेयर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, फ्रेमिंग ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी, एक्सचेंज हम पता लगता है, रैशनिंग का हम स्टडी कर सकते हैं, और सप्लाई ऑफ लेबर को भी हम स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।